ओके, इस सवाल को समझते हैं। देखो, यहाँ पे एक धागा लगा हुआ है, तो ये हो गई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये हो गई धागे की लेंथ, करेक्ट। और इस धागे के एक एंड में एक बॉब लगी हुई है, एक पार्टिकल, एक बॉब, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो। क्लियर। इसका जो मास है वो 100 ग्राम गिवन है। क्लियर। इस बॉडी के ठीक नीचे 10 सेंटीमीटर नीचे एक चार्ज पार्टिकल जिसकी चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम है। क्लियर। तो इस बॉब के ऊपर आप कितनी चार्ज डालोगे जिससे कि ये स्ट्रिंग लूज हो जाए? सवाल समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो पहले सिर्फ इतनी चीज को देखो, ये स्ट्रिंग तनी हुई है, टेंशन में है। क्यों? क्योंकि नीचे इसके ऊपर लग रहा है mg फोर्स और उसको बैलेंस कर रहा है ये टेंशन, है ना। तो बेसिकली ये mg जो नीचे खींच रहा है यही है सोर्स इस स्ट्रिंग का तनाव होने की वजह। अगर यहां इसके नीचे एक चार्ज पार्टिकल है 2 इंटू 10⁻⁴ कूलम और इसको मान लो Q चार्ज देंगे। क्लियर। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर, इस बॉब के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी ये चार्ज स्मॉल q इस कैपिटल Q के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की डायरेक्शंस में लगाएगी जो कि अपोज करेगा इस ग्रेविटेशनल फोर्स को। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा या बराबर हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स mg के, तो उस केस में ये धागा क्या होगा? लूज होगा, यानी ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये हल्का सा क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। करेक्ट। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी? 1/4πε0। ये Q यानी 2 इंटू 10⁻⁻⁴ Q1 इंटू Q2 यानी कैपिटल Q बाय r² यानी 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये ज्यादा या फिर बराबर होनी चाहिए वेट के। मास कितनी है? 100 ग्राम, दैट मीन्स 0.1 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 या 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी, वही हो जाएगा आंसर।